तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैन जुआन के डिसेंडेंट जो होते हैं वो सभी एक साथ में मिलकर जो वोकिंग होती है उसे वहाँ पर इंजॉय करा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सेक्रीफाइस करने का प्लेटफॉर्म होता है वो भी वहाँ पर तैयार हो चुका होता है। और अब जो मॉली होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि ऑल माइटी सभी कॉन्टिनेंट के जो लीडर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी लीडर आए हैं इन सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि जो प्रिंसेस वान किंग है वो यहाँ पर खुद का सेक्रीफाइस करने वाली है कॉन्टिनेंट के लिए, जो सुनकर चैन जुआन भी ओके बोल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट के लीडर बैठे हुए होते हैं वो इस बात से वहाँ पर रो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वान किंग होती है वो भी चैन जुआन के पास में आ जाती है, रोज से कैंडी दिखाते हुए बोलती है कि एंसेस्टर सच में ये जो कैंडी है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो उस कैंडी को ले लेता है और उस कैंडी को लेते हुए बोलता है कि ठीक है वान किंग, मैं तुम्हारी इस कैंडी को ज़रूर खाऊंगा, लेकिन अभी के लिए वहाँ पर जो वो पैलेस बनाया है तुम उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर दूर दूर से जो मैजिशियन है उन सभी को यहाँ पर बुलाया है और ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे यहाँ पर ठीक कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें पेन नहीं होगा। जो सुनते ही वान किंग भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होकर ओके बोलकर उस तरफ जाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो वे गार्ड होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जो वॉकिंग है वो अपने पैलेस पे आ चुकी है, तो इसीलिए जल्दी से डिस्ट्रैक्शन रूल 8 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो लीडर होते हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि सच में प्रिंसेस वॉकिंग जो थी वो गॉड के द्वारा दी गई हमें एक गिफ्ट थी। हम इस चीज़ को करना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पर सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी प्यारी सी प्रिंसेस का सेक्रीफाइस करना होगा। और उनके इतना बोलते ही हम वॉकिंग को देखते हैं जिसके कि चारों तरफ विंड जो होती है वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगती है। जिसके बाद हम चैन जुआन के जो चारों डिसेंडेंट होते हैं उन्हें देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वान किंग जल्दी से वापस आओ। और अब जो लुओ किंग होती है वो अपनी डिवाइन फायर को बाहर निकालते हुए बोलती है कि वान किंग, ये लोग जो है वो कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही ये तुम्हें यहाँ पर ठीक करने के लिए आए हैं, ये लोग तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं, तो इसीलिए जल्दी से हमारे पास में आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए वान किंग की तरफ जाने लगते हैं और वे वान किंग की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर वान किंग को बचाना होगा। और इतना बोलकर वे वान किंग को बचाने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए लीडर जो होते हैं वो आकर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अलाउ नहीं हो। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जूनियर सिस्टर जो है वो यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन यहाँ पर इकलौते तुम नहीं हो जिसे कि बुरा फील हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों को भी बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें हजारों जानों को यहाँ पर बचाना है तो हमें एक जान को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना ही होगा। और ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर इस बच्चे की जो जान है वो दांव पर लगी हुई है। अगर इसकी जगह मेरी लाइफ सेक्रीफाइस होनी होती तो मैं बिना हेजिटेशन के यहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता। जो सुनते के साथ ही वे चारों जो होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तो इसके लिए हमें वान किंग को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की क्या ही ज़रूरत है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर जो वो इविल रूप है उसके साथ में फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर इतने पावरफुल नहीं है कि वे इविल थॉर ड्रैगन वेन्स का सामना कर सके, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर इंटरफेयर मत करो और यहाँ पर जो हो रहा है उसे होने दो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण अब वॉकिंग जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो वे चारों डिसेंडेंट होते हैं वो भी वहाँ पर रोने लगते हैं। जो देखने के बाद वान किंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर प्लीज़ यहाँ पर मेरे लिए मत रोइए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई भी दुख नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच बताऊँ तो इस चीज़ को मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि आज मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरा तो जन्म ही इस वर्ल्ड को बचाने के लिए हुआ था। तो अगर आज मैं इस वर्ल्ड को यहाँ पर बचाने के लिए अपनी जान को दे भी देती हूँ तो इसका मुझे कोई दुख नहीं है। और उसकी इतना बोलते ही हम पहले वाले गार्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सील है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है, तो जल्दी से लाइफ सोर्स को बाहर निकालने की कोशिश करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वान किंग होती है वो बोलती है कि मुझे रोज़ाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ करता था, लेकिन मैं उसके बाद भी अपनी मौत से नहीं डरती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कुछ बाहर आने लगता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो भी गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लाइफ सोर्स बाहर आ रहा है।
और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो वान किंग होती है वो रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे एंसेस्टर देखने के लिए मिले, मेरे सीनियर ब्रदर देखने के लिए मिले और सीनियर सिस्टर भी। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं इतनी ज़्यादा फ्री थी और मैंने मेरा जिस चीज़ को भी खाने का मन था मैंने हर एक वो चीज़ खाई और मैं हर एक जगह घूमी भी। और जो वो कैंडी थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी और उसी के साथ में ये पहली बार था कि मुझे किसी ने इस तरह से और इतने प्यार से कंपनी दी। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम उसी गार्ड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो लाइफ सोर्स है वो बाहर आ चुका है। तो इसीलिए अब सभी लोग यहाँ पर थंडर को एक्टिवेट करो क्योंकि हमें यहाँ पर वोकिंग को लाइफ सोर्स के साथ में ही डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी लाइफ सोर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होएगा। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो वोकिंग होती है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो गई है। और इतना बोलते कि शादी जो वोकिंग होती है वो उन्हें गुड बाय बोल देती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होता है वो सीधे वोकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही चैन जुआन के चार ओडिसान टेंट जो होते हैं वो वहाँ पर वोकिंग चिल्लाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले होते हैं वे इस चीज़ को देखकर हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि चलो वोकिंग मर गई, अब हम लोगों के ऊपर से जो खतरा है वो टल चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब धुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोलता है कि जरा तुम्हारे हंसते हुए चेहरों को तो देखो, आखिर ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर से खतरा जो है वो टल चुका है। मैं तुम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे लिए वोकिंग की बॉडी के ऊपर से इस सील को यहाँ पर हटाने के लिए, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइफ बाहर आ चुकी है तो फाइनली मैं अपनी डिसटेंट को बचा सकता हूँ। और अब चैन जुआन के हाथों में वोकिंग को देखने के बाद उसके डिसटेंट भी बहुत शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या एंसेस्टर ने वोकिंग को बचा लिया है। और उनके इतना बोलते हैं जो वे सभी गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए चैन चौहान से बोलते हैं कि चैन चौहान क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, वोकिंग और लाइफ सोर्स जो थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाले थे, लेकिन तुमने केवल यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर इतने बड़े खतरे को ला दिया है, तुम्हारे कारण पूरी कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते ही चैन जुआन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो इविल थॉट था वो केवल इसीलिए यहाँ पर वो पैदा हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन रेस थी वो एक दूसरे को ही मार रही थी। तो इसीलिए आज जो ह्यूमन रेस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है इसकी जिम्मेदार खुद ह्यूमन रेस ही है, तो फिर आखिर क्यों पूरी ह्यूमन रेस की इस गलती के लिए जो वोकिंग है वो यहाँ पर अकेली अपनी जान दे। जो सुनकर जो अदर कॉन्टिनेंट के लीडर होते हैं वो चिल्लाते हुए चैन जुआन से बोलते हैं कि हेमनली एम्परर चैन जुआन यहाँ पर वोकिंग को केवल इसीलिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है क्योंकि वो एक चूजन है। अगर हम में से यहाँ पर किसी को इस चीज़ के लिए चूज किया जाता तो हम हंसते हंसते यहाँ पर अपनी जान को दे देते पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर वोकिंग और जो लाइफ सोर्स है इन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर वोकिंग के साथ में तुम सभी लोगों को भी अपनी जान देनी होगी, तो बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो। जो सुनते के साथ ही जो वे कॉन्टिनेंट के लीडर होते हैं उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या हमें अपने इसके साथ में जान देनी होगी, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि एक बार ज़रा तुम लोगों को देखो, तो यहाँ पर तुम इस बच्ची को मारने की बात कर रहे हो और अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को चूज़ कर रहा हूँ तो तुम लोग खुद को सेक्रीफाइस करने से मना कर रहे हो। आखिर तुम लोगों के जो ये ब्यूटीफुल वर्ड थे वे अब कहाँ पर चले गए। अभी तो तुम लोग बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर तुम लोगों को चूज़ किया जाता सेक्रीफाइस करने के लिए तो तुम खुद को सेक्रीफाइस कर देते, तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ तो तुम फिर क्यों इस बात को नहीं मान रहे। और मुझे आखिर बताओ कि तुम किस हक से यहाँ पर जो वोकिंग है उसे सैक्रिफाइस करने के लिए बोल रहे हो जब तुम लोग यहाँ पर अपनी ही जान को देना नहीं चाहते हो। यहाँ पर तुम लोगों के इस फैसले को सुनकर ही इस चीज़ से पता लग जाता है कि तुम लोग किस तरह के पर्सन हो, तो फिर आखिर वोकिंग जो है वो तुम लोगों के लिए यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस क्यों करे। और इतना बोलते के साथ ही अब चैन जुआन जो होता है वो उस लाइफ सोर्स को दो भागों में काट देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके जो हिस्से होते हैं वे दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट यहाँ पर लाइफ सोर्स जो है वो दो भागों में डिवाइड होकर अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर चला गया है, बास्टर्ड चैन जुआन ये आखिर तुमने क्या कर दिया। और उसके इतना बोलते ही अब जो ज़मीन होती है वो एकदम से हिलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखते ही जो फैटी होता है वो शो होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, एकदम से भूकंप पाना क्यों शुरू हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सातों गार्ड होते हैं वो सामने आ जाते हैं और वो सामने आने के बाद सभी लोगों को बताते हैं कि चूंकि जो लाइफ सोर्स था वो वापस लौट चुका है तो इसीलिए लाइफ वापस आ चुकी है।
अब हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि जो इविल थॉट है वो दोबारा से जिंदा हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन जुआन, देखो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। केवल तुमने एक लाइफ को बचाने के लिए इस वर्ल्ड की पूरी लाइफ को खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हारे पर यहाँ पर जो राइट चॉइस है उसे लेना भी नहीं आता। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो आ जाता है। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर जो इविल थॉट है उसे रिलीज़ किया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इविल थॉट है उसे मैं खुद ही ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो गुस्से में चैन जुआन से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि कोई कल्टिवेटर जो है वो इविल थॉट ड्रैगन वेंस के साथ में फाइट कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्पीड रेस के 7 सेंट तैयार हो जाओ, क्योंकि फाइट जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वे जो 7 सेंट होते हैं वो सामने आते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हम इविल थॉट के साथ में फाइट करने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारे पास में ज़्यादा पावर नहीं बची है, क्योंकि उस फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए हमने अपनी आधी से ज़्यादा पावर को लगा दिया था। तो इसीलिए हमें जल्दी ही किसी प्लान को बनाना होगा ताकि हम उसका सामना कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि ओ क्या मैंने यहाँ पर सही सुना, तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के प्लान को बना रहे हो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ड्रैगन और जो 7 सेंट होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इविल ड्रैगन होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो 7 सेंट होते हैं उन्हें केवल एक अटैक कर कर ही ज़मीन पर फेंक देता है। और अपने 7 सेंट को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर जो ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि 7 सेंट तुम इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो इविल ड्रैगन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल के अंदर नफरत गुस्सा जो कुछ भी था वो हजारों सालों तक यहाँ पर सील रहा, लेकिन फाइनली अब मैं उस सील से आज़ाद हो चुका हूँ। और आज मैं तुम्हें वो सारा दर्द फील कराऊंगा जो कि मैंने सील में रहने के बाद फील किया है। और अब इविल ड्रैगन को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए चैन जुआन के जो डिसेंडेंट होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या यही इविल थॉट है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो अपने 7 सेंट की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि 7 सेंट क्या तुम अभी भी फाइट कर सकते हो। जो सुनकर वे मना कर देते हैं। और उसके इतना बोलते ही जो इविल ड्रैगन होता है वो ड्रैगन के सामने आ जाता है। और वो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं हजारों साल तक ये बस यही सोचता रहा कि जिस दिन मैं सील से आज़ाद होऊंगा उस दिन मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, जब मेरे पास में मौका था मुझे तुम्हें उसी टाइम पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सील कर और तुम्हें यहाँ पर प्लान बनाने का एक मौका दे दिया। जो सुनते ही इविल ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए ड्रैगन से बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम खुद आकर मेरी सील को यहाँ पर ब्रेक करो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर इविल ड्रैगन जो होता है वो उससे बोलता है कि जिस टाइम पर तुमने मुझे सील कर दिया था तो उस टाइम पर ही मैं तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जो सेक्रीफाइस सील थी वो इतनी पावरफुल थी कि मैं कुछ भी कर कर बाहर नहीं आ सकता था। तो इसीलिए मैंने हर एक चीज़ से गिव अप कर दिया और मैं बस एक सुकून की नींद को वहाँ पर लेने लगा। और मैं लाखों सालों तक इसी तरह से सोता रहा, लेकिन लाखों साल बाद अचानक से हेवन और अर्थ के अंदर मैंने एक अजीब सी हलचल जो थी वो महसूस की, जो कि कोई और नहीं बल्कि जो हेवनली एम्परर चैन जुआन था वो था। मुझे पता लगा कि हेवनली एम्परर चैन जुआन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लाखों सालों बाद मुझे यहाँ पर किसी पर्सन के अंदर इंटरेस्ट आया। और थोड़ी सी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद मुझे पता लगा कि जो हेवनली एम्परर चैन जुआन है वो यहाँ पर अपनी यंगर जनरेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो मेरी लाइफ सोर्स सील्स थी उसे यहाँ पर जो चैन जुआन की डिसेंडेंट थी उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। और मैं जानता था कि जो चैन जुआन है वो यंगर जनरेशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो इस सील को पक्का ब्रेक करेगा।
जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि इसका मतलब तुमने अभी तक मुझसे जो कुछ भी बोला था वो पूरी तरह से झूठ था। तुम्हारी सील जो थी वो कभी भी ब्रेक नहीं हुई थी, बल्कि तुम तो यहाँ पर शुरू से ही स्कैम कर जो चैन जुआन था उसे यहाँ पर यूज कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो अब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ये एक जुआ खेला था जिसे कि मैं जीत गया, और अब इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि दोबारा से मुझे सील कर पाए। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहूँ मैं आराम से कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आज इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी हजारों साल पुरानी नफरत को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो देखने के बाद अब जो ड्रैगन होता है वो हार मानते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जो यहाँ पर मेरा इविल रूप है उसने यहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर मौजूद हर एक क्रिएचर से नफरत करता है। तो इसीलिए अब ये पूरा वर्ल्ड जो है ये यहाँ पर लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और अब उन लोगों को भागता हुआ देखकर जो चैन जुआन होता है वो बोलता है कि ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन आखिर ये लोग भाग कर जाएंगे कहाँ। और इतना बोलकर चैन जुआन उन चारों के पास में आ जाता है और वैन युआन को वुकिंग को देते हुए उससे बोलता है कि इसके बॉडी के अंदर का पॉइजन जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो इसीलिए अब तुम लोग वुकिंग का ध्यान रखो। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो चैन जुआन से पूछती है कि एंसिस्टर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो इविल ड्रैगन की तरफ जाने लगता है और वो उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ये इविल ड्रैगन है इसे एक सबक सिखाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो सीधे जाकर जो इविल ड्रैगन होता है उसके मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे एडवांटेज को लेने की। और चैन जुआन का वो पंच इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन के जो टेंटिकल जमीन के अंदर घुस रहे थे वे भी हवा में उठने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद अब ड्रैगन भी शॉक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर स्काई डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन जो थी वो रुक गई है। क्या ये चैन जुआन के उस हिट के कारण हो पाया है? मैंने नहीं सोचा था कि जो हेवनली एम्परर चैन जुआन है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये केवल अपने एक अटैक से ही यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन स्काई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या यही रियल पावर है हेवनली एम्परर चैन जुआन की? लगता है कि मैंने यहाँ पर हेवनली एम्परर चैन जुआन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब चैन जुआन के उस पंच के कारण जो इविल ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में चैन जुआन जो है वो यहाँ पर मुझे हर्ट कर सकता है। और इतना बोलकर जो इविल ड्रैगन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैन जुआन से बोलता है कि चैन जुआन, यहाँ पर तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारे कारण ही यहाँ पर मैं दोबारा से लाइफ में आ पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी डिसरिस्पेक्ट करने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली पनिश नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हर्ट करूंगा तो उससे तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन तुम अपने जूनियरों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेरा अटैक होने वाला है वो यहाँ पर मौजूद तुम्हारे जो डिसटेंट है उनके ऊपर होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम्हें चूज करना है कि तुम यहाँ पर एक तरफ खड़े रहकर इस अटैक को देखते हो, या फिर तुम अपने यहाँ पर जो डिसटेंट है उन्हें बचाने के लिए मेरे अटैक को अपने ऊपर लेकर यहाँ पर अपनी जान देते हो। और अब उस अटैक को देखने के बाद जो चैन के डिसटेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि एनसिस्टर की कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर ड्रैगन वेंस का सामना कर पाएगी। तभी जो चैन डाओ होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसिस्टर, यहाँ पर हमारी चिंता मत कीजिए, हमें यहाँ पर मर जाने दीजिए। तभी जो वो यान होता है वो भी बोलता है कि हाँ एंसिस्टर, हम अगले जन्म में आपसे ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर फैटी जो होता है वो भी चिल्लाते हुए चैन जुआन से बोलता है कि मास्टर आप यहाँ से चले जाइए। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम चैन जुआन को देखते हैं जो कि बहुत सीरियस हो चुका होता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि मास्टर, तुमने दोबारा से यहाँ पर मेरे सामने चॉइस को रख दिया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि सिस्टम ने चैन जुआन को ऑप्शन दिया था कि यहाँ पर तो एक तरफ 5 बंदे हैं और एक तरफ एक बंदा है, तो तुम किस तरफ ट्रेन को मोड़ोगे।
और अब से ये बात सुनकर चैन जुआन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और जो सिस्टम होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि यहाँ पर एक भी पर्सन नहीं मरना चाहिए और ना ही ट्रेन रुकनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर अपनी जो चॉइस है उसे सही से लेना। क्योंकि ये पहेली इस तरह से है कि अगर यहाँ पर तुमने 5 लोगों को बचाने के लिए एक को मारा तो वे पाँचों भी मर जाएंगे, या फिर उसे एक को बचाने के लिए पाँचों को मारा तो वो एक भी मर जाएगा। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि आज तक इस पहेली का यहाँ पर किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर इसे जीतने का बिल्कुल 0% चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो सामने बनी हुई जो ट्रेन होती है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद सिस्टम चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने ट्रेन को ही तोड़ दिया। और उसकी इतना बोलती है अब चैन जुआन जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सोर्स था उसे ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या इस चीज़ से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पर इस डिसीजन को चूज़ करने से यहाँ पर कोई भी मरने वाला है, जो सुनकर सिस्टम भी उसे मना कर देता है। जिसके बाद अब सिस्टम जो होता है वो चैन जुआन को बताता है कि यहाँ पर तुमने जिस चॉइस को चुना है वो पूरी तरह से करेक्ट है और तुम पहले पर्सन बन गए हो जिसने कि इस सवाल का सही जवाब दिया है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो परसेंट में आ जाता है और जो चैन जुआन होता है वो अब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई मुझे दोबारा से यहाँ पर चॉइस देने की। आज तक मुझे जिस पर्सन ने भी चॉइस दी है मैंने उस पर्सन को तब तक मारा है जब तक कि वो मेरे हाथों से पिट पिट कर नहीं मर गया, तो इसीलिए आज तुम भी यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही जो चैन जुआन होता है वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब जो इविल ड्रैगन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैन जुआन से बोलता है कि चैन जुआन सच में तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब लगता है कि तुम भी यहाँ पर अपनी यंगर जनरेशन के साथ में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो चैन जुआन के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है और एक टेंटिकल जो होता है वो उसके डिसेंटरों की तरफ भी जाने लगता है, जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एंसेस्टर प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब होता है और जो इविल ड्रैगन और जो उसके टेंटिकल होते हैं वो वहाँ से पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं, जो देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और लोगो किंग शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो इविल थॉट और उसके टेंटिकल थे वे डिसअपेयर हो गए हैं। जो सुनकर चैन डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि केवल वही यहाँ से डिसअपेयर नहीं हुआ बल्कि एंसेस्टर जो थे वो भी डिसअपेयर हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन के टेंटिकल सीधे जाकर जमीन पर टकराते हैं। जो देखने के बाद जो इविल ड्रैगन होता है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि लिटिल कल्टीवेटर तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, अब मरो। जो सुनते ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि उससे बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनते ही जैसे ही इविल ड्रैगन अपने बराबर में देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी आंखों के पास में वहाँ पर चैन जुआन खड़ा हुआ है। और इससे पहले कि इविल ड्रैगन को कुछ समझ में आता, जो चैन जुआन होता है वो उसके मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारा बाप जो है वो इतनी जल्दी मर जाएगा। और हम देखते हैं कि चैन जुआन के उस पंच के कारण जो इविल ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर जमीन से टकराता है, जो देखने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने क्लियरली देखा था कि मेरा अटैक जो था वो इस पर्सन को डायरेक्टली जाकर लगा था, तो फिर आखिर ये मेरे अटैक से यहाँ पर सरवाइव कैसे कर गया और इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई कि ये मुझे यहाँ पर डैमेज दे सके। और उससे भी अलग यहाँ पर एक और स्ट्रेंज चीज हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ग्राउंड के ऊपर लोग खड़े हुए थे आखिर एकदम से वे सभी के सभी कहाँ पर चले गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के तुम्हारा स्वागत है मेरे डोमेन के अंदर। और अब हमें पता लगता है कि चैन जुआन को यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के कारण एक बार डोमेन यूज करने का यहाँ पर मौका मिला था। और अब चैन जुआन जो होता है वो उसी इविल ड्रैगन से बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है इस कल्टीवेशन के वर्ल्ड में, जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है, इसे तुम हेवनली एम्परर चैन जुआन का बैटल डोमेन कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जो डोमेन होते हैं उसे तो केवल सुप्रीम लेवल के ही लोग यहाँ पर एक्टिवेट कर पाते हैं, तो फिर आखिर ये तुम एक एम्परर डाओ के यहाँ पर कल्टीवेटर कैसे एक डोमेन को बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हेवनली एम्परर चैन जुआन नहीं कर सकता, लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी एबिलिटियों को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू उसी टाइम पर आ जाता है जब वो लॉटरी को घुमा रहा था। और अब चैन जुआन जो होता है वो डोमेन को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये डोमेन मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसे यहाँ पर यूज करने के लिए कम से कम यहाँ पर सुप्रीम लेवल पर होना चाहिए।
लेकिन अगर मुझे इविल थॉट के पास हाथ में पूरी यहाँ पर पावर से फाइट करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना डोमेन के यहाँ पर सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। और इतना अब सोचते ही चैन जुआन एकदम से शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट यहाँ पर मुझे वन किंग के रिवॉर्ड में भी तो डोमेन मिलने वाला है। और इतना सोचकर चैन जुआन जो होता है वो अब हमें बताता है कि मैंने इस तरह से यहाँ पर पेटेंट किया कि मैं वन किंग को सेक्रीफाइस करूंगा, और जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर से जो सोर्स ऑफ लाइफ था जो जैसे ही इसकी बॉडी से बाहर आया तो वैसे ही मैंने उसे 2 भागों में काट दिया और वन किंग को वहां पर बचा लिया, जिस कारण मुझे जो डोमेन था वो मिल गया, जिसका कि यूज कर अब मैं जो इविल ड्रैगन है उसे इस डोमेन के अंदर ला चुका हूँ, और अब इसके साथ में यहाँ पर फाइट करने पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर की विल ड्रैगन जो होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि चैन जुआन तुम यहाँ पर अगर डोमेन का यूज कर पा रहे हो तो इसका मतलब पक्का तुम्हारे पास में कोई वियर्ड मैजिक वेपन होगा। जो सुनते के साथ ही चैन जुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम कैसा भी समझ सकते हो, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि तुम मुझे जितनी बार भी मारोगे मैं जिंदा होकर वापस आ जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही इविल ड्रैगन जो होता है वो अपनी टेल को चैन जुआन की बॉडी के आर पार कर देता है, और वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें मार मार कर मजे करूंगा, और मैं यहाँ पर तब तक तुम्हें मारता रहूंगा जब तक कि तुम इस डोमेन को यहाँ पर बंद नहीं करते। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो चैन जुआन होता है वो उसकी आँख के पास में आते हुए बोलता है कि वो मुझे भी काफ़ी पसंद आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो दोबारा से इविल ड्रैगन को लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उस टाइम पर मुझे यूज करने की। और अब चैन जुआन की उस लात को खाने के कारण जो ड्रैगन होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं हर बारी से हिट कर रहा हूँ तो फिर कैसे ही ये सही सलामत मेरे पास में आ जाता है, ये यहाँ पर मर क्यों नहीं रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को वो यहाँ पर चैन जुआन के ऊपर करते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड तुम मरोगे, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डायरेक्टली हिट उसे जाकर लगता है, जिसे देखने के बाद इविल ड्रैगन भी अब सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये बास्टर्ड यहाँ पर फाइनली मारा गया। लेकिन उसके इतना बोलते ही चैन जुआन जो होता है वो दोबारा से उसकी बराबर में अपेयर होते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर है, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और इतना बोलते ही चैन जुआन उसे एक और लात मार देता है। जो देखते ही अब जो इविल ड्रैगन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर मर क्यों नहीं रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत सारे टेंटिकलों को सीधे चैन जुआन की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो चैन जुआन होते हैं उसे टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका भी होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन भी थोड़ा थक चुका होता है, और वो हाँफते हुए बोलता है कि चलो ये बास्टर्ड इस बार मारा गया। और इतना बोलकर जैसे ही वो बराबर में देखता है तो पाता है कि चैन जुआन वहीं पर ही खड़ा हुआ है, और अब चैन जुआन दोबारा से उसे लात मारते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हारा साइज यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए तुम्हें पीटने में काफ़ी आसानी हो रही है। और अब उस लात को खाने के बाद जो इविल ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये मामूली सा कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर मर क्यों नहीं रहा, और ये कल्टीवेटर जो है वो मेरी ड्रैगन वेन्स की पावर के खिलाफ आखिर कैसे ही फाइट बैक कर सकता है, आखिर ये कैसे ही हर बार मेरे अटैक से बचकर मेरी बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब सभी लोग जो होते हैं वो बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर चैन जुआन और जो इविल ड्रैगन था वे दोनों कहाँ पर चले गए। जो सनकर ड्रैगन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो इविल ड्रैगन है वो अभी भी जिंदा है, और उसे सेंस कर मैं बता सकता हूँ कि वो इस टाइम पर फाइट कर रहा है चैन जुआन के साथ में। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बात करते हुए बोलते हैं कि क्या चैन जुआन उसके साथ में फाइट कर रहा है, उसकी तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो इविल ड्रैगन है वो पीट पीट कर उसे मार देगा। और उनके इतना बोलते ही जो ड्रैगन होता है वो एकदम से काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, जो इविल ड्रैगन है उसे यहाँ पर फाइट बैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो गुस्से के कारण वहाँ पर पागल हो रहा है। जो सुनने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चैन जुआन के पास में ऐसी पावर कैसे हो सकती है कि वो इविल ड्रैगन को भी यहाँ पर पागल होने पर मजबूर कर दे। और उनके इतना बोलते ही हम चैन जुआन के चारों डिसाइन टेंट को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में एंसिस्टर नंबर 1 है, उन्होंने यहाँ पर इविल ड्रैगन से भी फाइट बैक करने के यहाँ पर तरीके को ढूंढ लिया। और उन लोगों के इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से डोमेन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और अब जो इविल ड्रैगन होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि चैन जुआन, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि तुम पावरफुल हो और मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम भी मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि तुम कोई सुप्रीम बीइंग नहीं हो।
और मेरे पास में ड्रैगन मेंस होने के कारण मेरे पास में यहाँ पर अनलिमिटेड लाइफ स्पैन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम्हारा लाइफ स्पैन ख़त्म नहीं हो जाता, जिसके बाद जैसे ही तुम मरोगे मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मेरी एम्पर लेवल की कल्टीवेशन के साथ में मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो अब इविल ड्रैगन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, क्या बात है। एम्पर चैन जुआन को यहाँ पर डर लगने लगा, अरे कितना मजा आएगा, हम दोनों यहाँ पर 1 लाख सालों को साथ में बिताएंगे। मैं तो पहले भी 1 लाख सालों तक सील रहा हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे 1 लाख साल तक और यहाँ पर सील रहना पड़ा तो। लेकिन तुम देखो यहाँ पर तुम 1 लाख सालों में मर जाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे सभी डिसेंडेंट लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मेरी जो डाउ एम्पर कल्टीवेशन बेस है इस पे मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन जुआन के एकदम से बाल जो होते हैं वो वहाँ पर ब्लैक होने लगते हैं। और कुछ ही पलों में यहाँ पर जो चैन जुआन होता है उसका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। और जो चैन जुआन होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि तुम ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पास में बस कल्टीवेशन का एक ही सेट है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन जुआन की बॉडी से एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। और अब जो सिस्टम होता है वो भी चैन जुआन से यहाँ पर नोटिफिकेशन देते हुए उससे पूछता है कि होस्ट की ओरिजिनल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या सच में होस्ट चाहते हैं कि वह यहाँ पर ओरिजिनल पावर का यूज करे। जो सुनकर चैन जुआन भी ओके बोल देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।